गीत जो मन भाए लेकर हाजिर हूं। आज जिन अभिनेता की मैं इस कार्यक्रम में बात करने वाली हूं, उन्होंने सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि थिएटर, पैरेलल सिनेमा, मेन स्ट्रीम मूवीज यानी हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवीज, आर्ट फिल्म और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा प्रूव की है। मैं बात कर रही हूँ लखनऊ के बाराबंकी गांव से हिंदी सिनेमा में अपनी खास जगह बनाने वाले नसीरुद्दीन शाह की। और आज यानी 20 जुलाई 1950 को इन्होंने जन्म लिया था। तो सबसे पहले इनके लिए हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। नसीरुद्दीन शाह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए दाखिला लिया, जिसके बाद वे रंगमंच और हिंदी फिल्मों में सक्रिय हो गए। तो फिर जुड़े रहिए, आज हम इनकी और भी बातें करेंगे। सबसे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म हम 5 से एक गीत। शौक से लीजिए, हाँ हाँ लीजिए, शौक से लीजिए, हाँ लीजिए, प्यार का इम्तिहान। आइए मेहरबान, शिबिरा पापा पदुइदा, शिबिरा पापा पदुइदा, पदाबदेबा, पदाबदेबा, शौक से लीजिए, हाँ लीजिए, बदी बदी बदी, आइए मेहरबान। बेखबर आप हैं, दूर बैठे हैं क्यों बेकदर आप हैं। बेवफा हम नहीं बेखबर आप हैं, दूर बैठे हैं क्यों बेकदर आप हैं। इस कदर आप हैं हमसे क्यों बदगुमा। शौक से लीजिए, हाँ हाँ लीजिए, शौक से लीजिए, हाँ लीजिए, प्यार का इम्तिहान। आइए मेहरबान, शिबिरा पापा
पदाबदी बप हाँ लीजिए, पदाबदी बप शौक से लीजिए, हाँ लीजिए, प्यार का इम्तिहान। पदाबदी बदी बदाए आइए मेहरबान। फिल्म हम पांच से आपने ये गीत सुना उषा उत्थुप की आवाज में और लक्ष्मी प्यारेलाल का संगीत। मुख्यधारा सिनेमा में नसीरुद्दीन शाह के सफर की शुरुआत 1980 में हुई फिल्म हम पांच से। फिल्म भले ही व्यापारिक थी, लेकिन इसमें इनका अभिनय काबिले तारीफ था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही। उनके लिए ये काम किया इनकी फिल्म 1983 में आई मासूम ने। इनकी कमाल की अदाकारी से न केवल इन्होंने खूब वाहवाही बटोरी, बल्कि फिल्म भी सुपरहिट हुई और नसीर को एक स्टार का दर्जा मिल गया। और पता है, मासूम फिल्म की शूटिंग उसी स्कूल में हुई थी जहां नसीरुद्दीन शाह पढ़ा करते थे, लेकिन किसी कारण उन्होंने 9th स्टैंडर्ड में ही वो स्कूल छोड़ दिया था। और उस स्कूल की एक बहुत अच्छी याद है इनकी, जो मैं आपको बताऊंगी इस गाने के बाद। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए।
जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। बेहद खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे फिल्म मासूम से, अनूप घोषाल की आवाज में। संगीतकार आर.डी. बर्मन और बोल लिखे थे गुलजार ने। नैनीताल के स्कूल में नसीरुद्दीन शाह के साथ एक अच्छी चीज ये हुई थी कि उन्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में काम करने का मौका मिला था, जो कि उनकी लाइफ का पहला प्ले था और जिंदगी बदल देने वाला अनुभव भी। इस प्ले से उन्हें आत्मविश्वास हुआ। लोग जो उन्हें देखकर यूं ही बस गुजर जाया करते थे, वो भी इस प्ले के बाद उनकी तारीफ करने लगे। इस प्ले के कारण उनका दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया और ये अनुभव और सीख इन्होंने महज 14 से 15 की उम्र में ही ले ली थी और सिनेमा थिएटर से इनका लगाव हो गया था, जो कि इनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। हम बात कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह की। चलिए सुनते हैं एक अगला गीत इन्हीं की फिल्म इजाजत से। मेरा कुछ मेरा
कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ है ना, ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी, पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। गुलजार का लिखा गीत, आशा भोसले की आवाज और आर.डी. बर्मन का संगीत। आप सुन रहे थे 1987 में आई फिल्म इजाजत से ये गीत। ये फिल्म नसीरुद्दीन शाह के लिए कामयाबी का एक और जरिया बन गई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और बतौर व्यापारिक एक्टर नसीर का रुतबा और बढ़ गया। हालांकि इससे पहले इन्होंने अपनी एक्टिंग का कमाल 1986 में आई फिल्म कर्मा में दिखाया था, जबकि इस फिल्म में इनका अपनी छाप छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वहां अभिनय सम्राट दिलीप कुमार भी थे और उस दौर के नए सितारे जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भी। आपको बता दूं, इस फिल्म की शूटिंग 14 महीनों में पूरी हुई थी। स्टार कास्ट को देखते हुए उस दौर में ये किसी रिकॉर्ड से कम नहीं था। तो चलिए सुनवाती हूं अब आपको इसी फिल्म यानी कर्मा से एक गीत। ना जइयो
सॉन्ग नहीं गाना, बैड 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 थिंग नहीं कहना, छोड़ के जाऊं मैं तुझको, that is not the case. माही वे ना जइयो परदेस। कैसे छोड़ के जाऊं मैं ऐसा ब्यूटीफुल फेस। माही वे ना जइयो परदेस। आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति व किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत फिल्म कर्मा से। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन ने कैप्टन नीमो का किरदार निभाया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए में भी इन्होंने शानदार काम किया। देश से लेकर परदेश तक इन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा सारी दुनिया में मनवाया है। इन्होंने कई 8 फिल्में भी की, जैसे आक्रोश, स्पर्श।
नसीरुद्दीन शाह के फिल्मी सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने मसाला हिंदी फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई हिचक नहीं दिखाई। 2008 में आई अ वेडनेसडे इनकी फिल्म में इन्होंने अपनी अदाकारी का एक और नजराना पेश किया। तो वहीं इश्क यार, राजनीति, डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों के जरिए नसीरुद्दीन शाह ने साबित किया कि एक सच्चे कलाकार को उम्र बांध नहीं सकती। सुनते हैं इन्हीं की फिल्म नाजायज से अगला गीत। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। ओ आज पैमाने हटा दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो।
के न सह पाऊंगा, बिन पिए आज न रह पाऊंगा। मुझे हालात से टकराना है, मुझे हालात से टकराना है। ऐसे हालात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो। बेजोड़ एक्टिंग और गजब की क्षमता से हर तरह के किरदार निभाने वाले एक्टर नसीरुद्दीन शाह की आज हम बात कर रहे हैं। आज के नसीरुद्दीन शाह की अगर हम बात करें तो शायद ही ऐसा कोई रोल हो जो इन पर फिट ना बैठे। इन्होंने हर तरीके के रोल्स किए हैं, नकारात्मक भूमिकाओं में भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। नसीरुद्दीन शाह ने स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, अमरीश पुरी और ओम पुरी जैसे माहिर कलाकारों के साथ मिलकर 8 फिल्मों को एक नई पहचान दी थी। इसलिए हम सब जानते हैं नसीरुद्दीन एक एक्टर पहले हैं और स्टार बाद में। एक्टिंग एक ऐसी चीज थी इनके लिए जिनके चलते वे खुद को पहचान पाए। कौन थे नसीर साहब के इंस्पिरेशन? किस अभिनेता ने उन्हें बचपन में ही अपने काम से प्रोत्साहित कर दिया था? बताऊंगी आपको इस गाने के बाद। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है? आखिर
देखने को तरसेंगे। कब सावन आएगा बादल बरसेंगे। तू मस्त पवन बन जा, मैं बादल बन जाऊंगा। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है? तुझ बिन लब पर कोई नाम नहीं आता। दिल का तड़पे बिना आराम नहीं आता। दोनों तरफ लगी है आग बराबर के, रखते ही बस हमको राख बना करे। तू भी जल जाएगी, मैं भी जल जाऊंगा। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है? मैं तेरी निगाहों से घायल हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है? फिल्म त्रिदेव से आप सुन रहे थे ये गीत। मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज में संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। नसीरुद्दीन शाह बचपन से दारा सिंह के बहुत बड़े फैन थे, बल्कि वे दारा सिंह के जैसे बनना भी चाहते थे। पर जब भी इन्हें रेसलिंग वगैरह करते हुए देखते थे तो वे सोचते कि मैं ये नहीं कर सकता। साथ ही नसीरुद्दीन शम्मी कपूर को भी बहुत मानते थे, क्योंकि वो शम्मी कपूर ही थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सॉन्ग पिक्चराइजेशन को एक नया रूप दिया था। वो कुछ ऐसा करते थे जो नसीरुद्दीन को लगता था कि वे खुद नहीं कर सकते। नसीरुद्दीन जी से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें, कहानियां जारी रहेंगी। फिलहाल एक गीत सुनवा रही हूं इनकी फिल्म इश्किया से। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं।
पता था पहलू में रखा दिल ऐसा बाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे बेवजह बातों पे हमें गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो ठोके। इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी। राहत फतेह अली खान की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी फिल्मों के चयन में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी थी। बाद में वे कम मगर अच्छी फिल्मों में अपना अभिनय दिखाने लगे। 1988 में नसीरुद्दीन शाह ने मिर्जा गालिब सीरियल में काम किया जो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था, और 1989 में दूरदर्शन श्रृंखला भारत एक खोज में मराठा राजा शिवाजी का अभिनय किया। सन 2000 में कमल हसन ने हे राम बनाई, जिसने नसीर साहब की गांधी बनने की तमन्ना को भी पूरा कर दिया। वैसे नसीरुद्दीन उन कम एक्टर्स में से हैं जिनकी निजी जिंदगी और करियर दोनों एक साथ तेजी से चल रहे थे। तो फिर आपको बताऊंगी इनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अभी सुनवा रही हूं एक तराना फिल्म दी डर्टी पिक्चर से।
लहरी, श्रेया घोषाल की आवाज और विशाल शेखर का संगीत। उन्नीस सौ 87 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित नसीरुद्दीन शाह की आज हम बात कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह की निजी जिंदगी की हम बात करें तो इनकी पत्नी है रत्ना पाठक, जिनसे इन्हें पहली ही नजर में प्यार हो गया था। इन्होंने रत्ना को पहली बार तब देखा जब वे लेजेंडरी थिएटर डायरेक्टर सत्यदेव दुबे से किसी प्ले के बारे में एक रोड साइड गन्ने के जूस के स्टॉल पर बातें कर रही थी। बाद में उन्हें पता चला रत्ना उसी प्ले का हिस्सा थी जिसमें उन्हें भी काम करना था। उस प्ले में काम करते करते कब दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया पता ही नहीं चला और 1982 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। सुनते हैं अगला गीत इनकी फिल्म चमत्कार से। देखो इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के हो जाएगा। तेरा मेरा यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा।
कुमार सानू व अलका याग्निक की आवाजों में आप आनंद ले रहे थे इस गीत का। नसीरुद्दीन शाह को एक्टिंग के अलावा टेनिस खेलना और किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। इस कार्यक्रम में अब आखिरी गजल सुनवा रही हूं फिल्म सरफरोश से। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। ये गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। सरफरोश फिल्म नसीरुद्दीन शाह की 1999 में आई थी। अपनी अलग शैली और अभिनय कला की वजह से पहचान बनाई नसीरुद्दीन शाह ने। तो आज हम बात कर रहे थे इन्हीं की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये कार्यक्रम। अब अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए गीत जो मन भाए कार्यक्रम से इजाजत।